प्यारे बच्चों नमस्कार। हिंदी की 7वीं की कक्षा में आज फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों आज हम लोग व्याकरण का एक उपविषय करने जा रहे हैं, क्रिया। तो आइए जानते और समझते हैं कि आखिर क्रिया है क्या। बच्चों सबसे पहले हम क्रिया की परिभाषा देखते हैं। जिस शब्द से किसी काम का करना या होना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए माँ रोटी बना रही है, राहुल गृह कार्य कर रहा है। पहले वाक्य में बना रही है और दूसरे वाक्य में कर रहा है क्रिया है, क्योंकि इन शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चलता है, अर्थात माँ के रोटी बनाने का और राहुल के गृह कार्य करने का पता चल रहा है। कुछ अन्य उदाहरण इस प्रकार हैं: पढ़ना, खेलना, सोना, हंसना, लिखना, दौड़ना, पीना, उठना, बैठना, पकड़ना, नाचना, मारना आदि। तो इस प्रकार ये सभी क्रिया के उदाहरण हैं। बच्चों आगे हम लोग चलते हैं क्रिया के भेदों की ओर। तो क्रिया के दो भेद हैं। पहला भेद है सकर्मक क्रिया और दूसरा भेद है अकर्मक क्रिया। सबसे पहले सकर्मक क्रिया की ओर चलते हैं। जिस क्रिया में कर्म होता है वह सकर्मक क्रिया कहलाती है। उदाहरण के लिए जल्लाद ने तलवार उठाई। बच्चों इस वाक्य में तलवार कर्म है, इसलिए यहाँ पर सकर्मक क्रिया है। क्रिया का दूसरा भेद है अकर्मक क्रिया। जिस क्रिया में कर्म नहीं होता वह अकर्मक क्रिया कहलाती है। उदाहरण के लिए सैनिक चल पड़े। इस वाक्य में कर्म नहीं है, अर्थात सैनिक कहाँ चल पड़े इसके बारे में कुछ पता नहीं है, तो यहाँ पर अकर्मक क्रिया है। बच्चों सकर्मक एवं अकर्मक क्रियाओं की पहचान किस तरह से की जाए, यह प्रश्न आपके मन में उठ रहा होगा। तो आइए देखते हैं। वाक्य में आई क्रिया पर क्या, किसे या किसको लगाकर प्रश्न किया जाए। यदि उत्तर में कोई व्यक्ति या वस्तु आए तो क्रिया सकर्मक होगी, अन्यथा क्रिया अकर्मक होगी। तो इस प्रकार यह प्रश्न लगाकर आप देख लिया कीजिए कि क्रिया कौन सी है। उदाहरण के लिए जल्लाद ने तलवार उठाई। इस वाक्य में प्रश्न है जल्लाद ने क्या उठाई। उत्तर मिला तलवार, इसलिए यहाँ पर सकर्मक क्रिया है। क्रिया में परिवर्तन किस प्रकार से होता है, आइए जानते हैं। बच्चों क्रिया में परिवर्तन लिंग और वचन के कारण होते हैं, अर्थात क्रिया में जो बदलाव हैं वो लिंग और वचन के कारण होते हैं। उदाहरण के लिए सेवक चला गया। दूसरा वाक्य है सेविका चली गई। पहले वाक्य में क्रिया का कर्ता पुल्लिंग है, दूसरे वाक्य में क्रिया का कर्ता स्त्रीलिंग है, इसलिए क्रिया में भी परिवर्तन हुआ, अर्थात पुल्लिंग और स्त्रीलिंग होने के कारण यहाँ पर परिवर्तन हुआ। तो बच्चों संज्ञा शब्दों की ही तरह क्रिया शब्दों के भी दो लिंग होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। बच्चों अब क्रिया में परिवर्तन वचन के कारण भी होते हैं। उदाहरण के लिए राजा जंगल की ओर निकल पड़ा और दूसरा वाक्य है वे जंगल की ओर निकल पड़े। पहले वाक्य में कर्ता एक वचन है, अर्थात राजा, और दूसरे वाक्य में कर्ता बहुवचन है, अर्थात राजा और मंत्री। अतः वचन बदलने पर क्रिया का रूप भी बदल जाता है। तो इस प्रकार क्रिया का रूप लिंग और वचन दोनों के कारण बदलता है। तो इस आधार पर क्रिया शब्दों के दो वचन भी होते हैं, एक वचन और बहुवचन। तो बच्चों इस प्रकार आज हमने क्रिया और उसके भेदों का अध्ययन किया। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इसके हल के लिए आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। धन्यवाद।